कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ना किसी तरह से भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। भगवान से संबंध हो हमारा, अब वो भाई का हो, मित्र का हो, बेटे का हो, पुत्र का हो, प्रेमी का हो, पति का हो, धन का हो, विद्या का हो, गुरु का हो, जैसा भी हो। कोई जरूरी नहीं कि भक्त का भगवान से जो संबंध है वो केवल भक्त और भगवान का ही हो। संबंध कैसा भी हो सकता है। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाचेद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णया स्नेहाद ययं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामाद, गोपियों ने कृष्ण को प्रेमी मान करके पूजा और भगवान ने प्रेमी बनकर के उद्धार किया। भयाद कंसो, कंस ने भय के कारण भजन किया। कंस तो इतना कहता था, मुझे मारने वाला हो चुका है, मुझे मारने वाला हो चुका है। पूतना के मरने के बाद कंस को पता चला कि जो मुझे मारेगा उसका नाम कृष्ण है। कंस ने भय से भजन किया और कंस का भय से ही उद्धार हुआ। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषाचेद्या। शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से भगवान को भजा, शत्रु मान के भगवान ने शत्रु बन करके उद्धार किया। संबंधात वृष्णया, जो यदुवंशी थे यादव, उन्होंने कृष्ण को संबंधी माना। कोई कहता है कृष्ण मेरा बेटा है, कोई कहता है पुत्र है, कोई कहता है पौत्र है, कोई कहता है मित्र है, कोई कहता है भाई है, कोई कहता है मामा है, कोई कहता है चाचा है। यादवों ने कृष्ण को संबंधी माना। कहने का भाव यह है, ययं भक्त्या वयं विभो, भक्त जिस भाव से भजता है भगवान उस रूप में आकर के भक्त का उद्धार करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा भगवान से केवल भक्त भगवान का नाता हो। गोपियों की तरह प्रेमी मान लो, कंस की तरह डर के कारण नाम ले लो, शिशुपाल की तरह दुश्मन मान लो, या यादवों की तरह संबंधी बना लो, या प्रहलाद और ध्रुव की तरह सब कुछ मान लो। यं भक्त्या वयं विभो, भक्त जिस भाव से भजेगा भगवान उस रूप में आकर के कृपा करेंगे। ये व्यक्ति अपने कर्मों से ही देवता बनता है और अपने ही कर्मों से दानव बनता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई थे, जिन्होंने अपने समय और संपत्ति का उपयोग और उपभोग, भोग विलास और पाप के कर्मों को करने में किया। और इन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद नाम के भगवान के परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने समय का उपयोग और समय का सदुपयोग भजन में किया। ये बन गए दानव और प्रहलाद बन गए देवता। मतलब व्यक्ति अपने कर्मों से देवता और दानव बनता है, भगवान बना के नहीं भेजते। हम अपने कर्मों से अच्छे बुरे बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को वराह रूप धर करके मारा। तो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए और अपने आप को अजेय तथा अमर बनाने के लिए इसने तपस्या की। और ये जब तपस्या करने जा रहा था तो ये अपनी पत्नी कयादू से कहता है कि मैं तप करने जा रहा हूं, 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा और हो सकता है ना भी लौटूं, अपना ध्यान रखना। चल दिया। अब जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ये भजन कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया। और तोता क्या कहता है?
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। और जैसे ही नारायण सुना तो नारायण का तो ये शत्रु है, इसने स्थान बदल दिया, दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा। तोता भी वहीं गया और तोता फिर नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीसरे पेड़ के नीचे पहुंचा, तोता वहीं पहुंच के शुरू। चौथा, पांचवा, छठवा, ना जाने कितने वृक्ष बदले, कितने स्थान बदले, तोते ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में थक करके वापस घर आया शाम को। पत्नी कयादू सोच रही है कि पतिदेव कह करके गए थे 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा, सुबह गए थे शाम को आ गए। अचानक पूछूंगी तो हो सकता है बुरा मान जाए, पर जानना तो पड़ेगा। अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाया है, पतिदेव को भोजन करा रही हैं और भोजन कराते कराते पूछती हैं, आप तो कह रहे थे कि 1000 वर्ष लग जाएंगे, क्या थोड़े से एक दिन के तप में भगवान प्रसन्न हो गए? उस समय हिरण्यकश्यप कहता है कि देवी, तपस्या करने तो गया था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहा था उस पेड़ के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया और वो बार बार नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण यज्ञ नारायण कह रहा था। मैं दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा, वो वहीं पहुंच गया। मैं तीसरे पेड़ के नीचे पहुंचा, वो वहीं पहुंच गया और उसने फिर नारायण कहना प्रारंभ किया। कयादू ने कहा, पूरी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तोता कह क्या रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे देवी, नारायण कह रहा था। कयादू ने कहा, बड़ा कठिन नाम है, क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण 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 कह रहा था। कयादू ने कहा, फिर भी नहीं आया समझ में। ऐसे करते 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 धन्य है देवी कयादू, जिसने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया, मतलब एक माला करा ली उसने नारायण नारायण की। मैंने कल कहा था ना कि एक सरल स्त्री तूफान में बंदरगाह की तरह होती है और एक कठिन स्त्री बंदरगाह में तूफान की तरह होती है। और कयादू कौन सी है? तूफान में बंदरगाह के जैसी। और कल धुंधकारी का सुना था, वो कैसी थी? बंदरगाह में तूफान के जैसी। वो धुंधकारी है, धुंधली है, और ये कयादू है जिसने अपने पति को आत्महत्या करने पे मजबूर किया। और इसने अपने पति से, जो राक्षस है, जो दूसरों को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, उस राक्षस के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। ये कयादू है, एक भक्त की मां है ये।